दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम आज एक नया रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। देखिएगा, आज हम बात करने वाले गंगा रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु गंगा नदी तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का ये समथिंग 58 या 59वां लेक्चर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जितने भी वीडियो है फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप उन सभी वीडियो को एक क्रमवार से आप इसको देखिएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैंने काफी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यानी कि गंगा रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है गंगा नदी तंत्र की हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, एक मिनट। ठीक है फ्रेंड, गंगा रिवर सिस्टम, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा जो गंगा नदी तंत्र है और गंगा नदी की जो सहायक नदियां, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज मोस्टली आज का हमारा जो वीडियो रहेगा सिर्फ गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है, देखिएगा अपवाह तंत्र किसका, गंगा नदी का। और यानी कि कहने का मतलब है गंगा नदी का रूट हम पढ़ेंगे कि कौन सी गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किन किन भारत देश के जितने भी जो राज्य हैं वहां से निकलती है, और मुहाना कहाँ बनाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में। कहने का मतलब है यानी कि जो उद्गम से लेकर मुहाने तक की सारी बात हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा इन सभी जो सहायक नदी उनके बात करेंगे, और एक अलग से हम बात करने वाले हैं यानी कि यमुना जो रिवर सिस्टम उसकी हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र। ओके, यानी कि अफवाह क्षेत्र की हम बात करेंगे, हम यूं कह सकते हैं, यानी कि इसके रूट की बात करेंगे। देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ये जो एक जाल सा आपको दिखाई दे रहा है, एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है गंगा नदी का। देखिएगा मोस्टली आपको ये रेड लाइन है, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और इस गंगा नदी के से दाएं और बाएं भाग से मिलने वाली सभी नदियों के बारे में मैंने बताया है इसमें, यानी इसको मैंने मेंशन किया है। साथ ही जो ग्रीन लाइन दिखाई ये यमुना नदी है, और जो ब्लू लाइन है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सिर्फ गंगा नदी का रूट हम बात करेंगे। जो गंगा नदी है यानी कि उद्गम से लेकर इसका मुहाने तक की हम बात करेंगे, कौन कौन से राज्य में जाती है, कौन कौन से राज्य में किन किन जगह इन पर कौन सी नदियां आकर मिलती है, यही हम बात करेंगे। हम कल फिर इसके बारे में जितने भी गंगा नदी की सहायक नदी हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। फिर एक वीडियो हम लेंगे सिर्फ रिवर यानी कि जो आपकी यमुना नदी है, क्योंकि गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना नदी की डिटेल्स हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा इस जो ये आपका नेटवर्क है गंगा नदी का, इस नेटवर्क को मैंने यहाँ पर थोड़ा जूम करके मैंने बता दिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी अपने कॉपी में बिल्कुल ऐसे कैसे आप इसको एक मतलब कहने का मतलब है एक डायग्राम बनाइए, और डायग्राम के अनुसार आप इस चीज को समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये पूरी गंगा नदी है। ठीक है, देखिए गंगा नदी है, और गंगा नदी की जितने भी सहायक नदियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगा नदी है। ठीक है, देखिएगा फिर से हम थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेंगे, फिर बाद में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा जब प्रयाग यानी कि देव प्रयाग के अंदर आके मिलती है, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है। फिर गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में जो कन्नौज है, कन्नौज के पास में इसके बाएं भाग से एक नदी आके मिलती है जिसको हम राम गंगा नदी कहते हैं। वो कहाँ पे मिलती है, कन्नौज यानी कि यूपी के अंदर आके ये मिलती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में यानी कि गोमती नदी आती है, गोमती नदी आके मिलती है इसकी गाजीपुर के बाद में। ठीक है, और फिर गाजीपुर के बाद में आगे बढ़ती है नदी, फिर जो घाघरा और जो आपकी जो शारदा नदी है, ठीक है, शारदा नदी की संयुक्त धारा आकर मिलती है कहाँ पे, छपरा बिहार के अंदर आके मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर आगे बढ़ती है गंडक नदी आती है, गंडक नदी आके मिलती है आपकी जो हाजीपुर है, हाजीपुर के पास में आकर मिल जाती है। फिर कोसी नदी है, कोसी भागलपुर के पास में आकर मिल जाती है। इसके बाद में देखते हैं, ये तो डियर फ्रेंड्स ये तो इसकी जो बाएं भाग से आकर मिलने वाली नदियां हो गई। अब दाहिने भाग से आकर जो नदियां मिलती है उसके अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे दाहिने भाग पर सबसे जो लंबी नदी है यानी सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ पे आके मिलती है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास में आकर आपकी गंगा के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा गंगा की भी अनेक सहायक नदी हैं, जैसे हम कहें कि जो यमुना नदी गंगा नदी, यमुना नदी की सहायक नदियां देखिए, यमुना नदी के दक्षिण में एक नदी आके मिलती है टोंस नदी, जो एक पहली नदी है जो दक्षिण में आके से यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। ठीक है, ऐसे अगर देखें तो जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी के दाहिने भाग से पहली जो नदी आकर मिलती है यानी कि जो रामगंगा है, जो रामगंगा कहाँ पे आके मिलती है? आपके कन्नौज के अंदर आके ये इसमें मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे देखिएगा, फिर हिंडन नदी मिलती है, फिर काली नदी मिलती है, और फिर बनास है, चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन आके सभी मिलती है आपकी जो गंगा नदी की संयुक्त नदियां, जो उसकी सहायक नदी आके मिलती है आपके कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर आके मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी गंगा नदी के अंदर जो सोन नदी है ना, इस जो सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है? आपकी पटना यानी कि बिहार के अंदर आके आपकी जो गंगा नदी के अंदर आपकी सोन नदी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिएगा दामोदर नदी है, दामोदर छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ बहती है, और ये कहाँ से? हुगली नदी में आकर मिल जाती है। इसके साथ ही एक नदी और निकलती है, महानंदा मिलती है। महानंदा जाकर आप गंगा नदी में अगर मिलेगी तो गंगा नदी में कहाँ पे आके मिले? मालदा के पास में आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में देखिएगा, जो आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल का जो फरक्का है, फरक्का के पास में दो भागों में डिवाइड हो जाती है, और दो भागों में डिवाइड होने के बाद में एक शाखा का नाम भागीरथी पड़ जाता है और एक शाखा का नाम हुगली नदी पड़ जाता है। तो हुगली नदी है वो आपके दक्षिण की तरफ यू टर्न ले लेती है। साथ ही जो भागीरथी नदी है, जो रति नदी है वो वेस्ट बंगाल की सीमा तक ही भागीरथी नाम पड़ता है जो गंगा का। फिर बाद में जैसे ही भागीरथी नदी बांग्लादेश में एंटर करते तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। ठीक है, फिर पद्मा नदी आगे बढ़ती है, पद्मा में जमुना नदी आके मिल जाती है, जिसको जमुना में बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जमुना नदी कहते हैं। जब संयुक्त धारा आगे मिलती है तो इसमें एक नदी आके और मिलती है, यहाँ पे बराक नदी आके मिलती है। बराक नदी मिलने के बाद में जो आपकी गंगा नदी है उसका नाम पड़ जाता है मेघना। मेघना के नाम से ये आपके जो गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ये तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया है। हम बात करेंगे जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसके अंदर से मोस्टली हम गंगा नदी का रूट देखेंगे। कहने का मतलब है गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र, ठीक है, अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र की डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहेगा और ठीक है स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा गंगा नदी है, जैसे गंगा नदी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो गंगा नदी जहां से निकलती है, तो गंगा नदी का जहां से इसका उद्गम होता है, गंगा नदी का जहां से उद्गम होता है वहां पे गंगा नदी का नाम गंगा नहीं रहता है, किसी अन्य नदी का नाम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा गंगा नदी की दो धाराएं होती है। ठीक है, दो धाराओं से निकलती है, एक तो भागीरथी के नाम से जानती है और एक अलकनंदा नदी के नाम से जानती है। जब दो धाराएं आकर कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में आके दोनों धारा मिलती है उत्तराखंड में, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या पड़ जाता है? गंगा नाम पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गंगा नदी का नाम पढ़ने से पहले इसको कौन कौन सी शाखाओं से ये इसका उद्गम होता है, कितनी शाखाओं में उद्गम होता है, और मोस्टली 5 प्रयागों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा गंगा नदी है फ्रेंड्स, तो गंगा नदी मोस्टली देखें तो दो धाराओं से इसका उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा दो धाराओं से उसका उद्गम होता है। ठीक है, देखिएगा दो धाराओं से अगर उद्गम होता है तो पहली धारा का नाम हो, तो पहली धारा का जो उद्गम होता है, जो ये धारा है, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से एक जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम क्या रहता है?
भागीरथी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या रहता है, आपकी भागीरथी नदी। अब देखते हैं ये जो नदी है ये इसको बोलते हैं अलकनंदा नदी। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अलकनंदा ये नदी है क्योंकि इस अलकनंदा भी दो धाराओं से बहती है, फिर जाके ये क्या है, इसका नाम पड़ता है अलकनंदा। देखिएगा दो धाराएं हैं, देखिएगा ये यहां से अगर बात करें तो ये दो धाराएं हैं, ठीक है, दो धाराओं से प्रवाहित होती है। और दो धाराओं से प्रवाहित होती है, जो कौन कौन सी धाराओं से प्रवाहित है, एक तो जो सतोपत जो ग्लेशियर है यहां से निकलती है। इस सतोपत ग्लेशियर से सतोपत ग्लेशियर से ये इसकी दो धाराएं निकलती है। एक धारा का नाम पड़ता है, जैसे ये धारा है, इस धारा का नाम पड़ जाता है धौली गंगा नदी। क्या नाम पड़ता है इसका, धौली गंगा नदी। एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो धारा है इसका नाम है धौली गंगा नदी। ठीक है, और ये जो धारा है इसको बोलते हैं विष्णु गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा एक धारा है इसका तो धौली गंगा कहते हैं, एक है विष्णु गंगा नदी। देखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको तो हम बोलते हैं भागीरथी नदी, और सतोपत ग्लेशियर से दो धाराओं से निकलती है, एक धारा होती है धौली गंगा और एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे आकर मिलती है, यानी इसकी संयुक्त धारा आकर मिलती है, उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसको याद है, विष्णु प्रयाग। और इस विष्णु प्रयाग से ही जब विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा मिलती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है डियर फ्रेंड्स अलकनंदा नदी पड़ जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये विष्णु प्रयाग में आकर विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब अलकनंदा और जब भागीरथी नदी है दोनों आकर जहां यानी कि एक स्थान है, उस स्थान का नाम है उसको इस स्थान का नाम क्या है फ्रेंड्स, उसको देव प्रयाग बोलते हैं, यानी कि देव प्रयाग। यहां पर जब ये आके मिलती है तो इस धौली गंगा और भागीरथी नदी है, उसका नाम पड़ जाता है क्या, गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा भागीरथी नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। दोनों नदियां जहां विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है तो दोनों नदियों का संयुक्त धारा का एक नाम हो जाता है अलकनंदा, नाम रह जाता है अलकनंदा। और भागीरथी आगे मिलते देव प्रयाग में, दोनों धारा अगर मिलते वहां पर इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। तो गंगा नदी का नाम कहां पड़ जाता है, देव प्रयाग में। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां से थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि यहां पर मैंने आपको बताया 5 प्रयाग हैं, उन 5 प्रयागों की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा जब विष्णु प्रयाग से जब दक्षिण के अंदर जब ये अलकनंदा नदी बहती है तो अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। ठीक है, देखिएगा एक नदी आके मिलती है नंदाकिनी। ठीक है, इसको बोलते हैं नंदाकिनी, इसका नाम है नंदाकिनी नदी। ठीक है, फिर इस अलकनंदा के अंदर फिर दक्षिण में एक नदी आके मिलती है, उसको बोलते हैं पिंडार नदी। क्या, पिंडार नदी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिंडार नदी। ठीक है फ्रेंड्स, पिंडार नदी। फिर इसके दक्षिण एक नदी और आके मिलती है, उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी नदी। कौन सी, मंदाकिनी नदी होती है। देखिएगा मंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी और पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी, ये 3 नदियां आके मिलती है। देखिएगा
अब उसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो उस स्थान का नाम होता है आपका नंद प्रयाग। देखिएगा ये है, यहाँ पे जब मिलती है तो ये नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है, जिस स्थान पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम नंद प्रयाग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, और जब पिंडार नदी, देखिएगा पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी में आकर मिलती है तो उस स्थान का नाम होता है कर्ण प्रयाग। यहाँ की इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ण प्रयाग। ठीक है, और जब मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी में जिस स्थान पे आकर मिलती है उसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके मैंने बता दिए 5 प्रयाग हो गए। देखिएगा, एक तो है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, एक है नंद प्रयाग, ओके फ्रेंड्स, एक है आपका कर्ण प्रयाग, ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका रुद्र प्रयाग और एक आपका है देव प्रयाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 प्रयाग मैंने बता दिए। तो ये 5 प्रयाग हैं जहां जहां पर कौन कौन सी नदी आके मिलती है उसकी हम चर्चा एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, सतोपत ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती है, एक तो धौली गंगा और एक विष्णु गंगा नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थानों पर आकर मिलती है वह स्थान होता है विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से ही दोनों नदियों की संयुक्त धारा को हम कहते हैं अलकनंदा नदी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में दक्षिण में जब अलकनंदा नदी बहती है तो वहां पर एक नदी आके मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है इस अलकनंदा में। तो जिस स्थान पर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आके मिलती है उसका नाम होता है नंद प्रयाग कहते हैं। दक्षिण में फिर आती है एक पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में, उस स्थान को बोलते हैं कर्ण प्रयाग, और एक मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? आपके अलकनंदा में। तो अलकनंदा नदी में मिलते हैं उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो ये सभी धाराएं जब, यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आके मिलती है दोनों धारा, तो उस स्थान का नाम होता है, क्या होता है? देव प्रयाग होता है। और देव प्रयाग के बाद में ही जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गंगा नदी कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई होगी। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी, इस अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ का मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मानते हैं यह आपकी अलकनंदा नदी है, तो इस अलकनंदा नदी पर एक मंदिर बना हुआ है, और वह मंदिर कौन सा है? बद्रीनाथ का मंदिर है। कौन सा? इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिएगा, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है किस पर? आपके अलकनंदा नदी पर बना हुआ है। ओके, अब देखते हैं जो आपकी मंदाकिनी नदी है, उस मंदाकिनी नदी पर भी एक मंदिर बना हुआ है। देखिएगा, यह आपकी मंदाकिनी नदी है, तो यहां पर भी एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है क्या? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। देखिएगा, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये 2 मंदिर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में चर्चा का विषय बने, क्योंकि यहाँ पर बादल फटने से बहुत ही भयानक यहाँ पर बाढ़ आई थी। ठीक है, तो ये 2 मंदिर है, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर तो कहाँ पे है? आपके अलकनंदा नदी पर बना हुआ है, और केदारनाथ मंदिर बना हुआ आपकी मंदाकिनी नदी पर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप याद रखना है। इसके अलावा देखते हैं जो आपकी भागीरथी नदी है। देखिएगा, ये जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। देखिएगा, टिहरी बांध बना हुआ है। तो ये भी किस पे है? आपकी भागीरथ नदी पे। देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, सभी के सभी प्रयाग कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित है। आई होप डियर फ्रेंड्स अब तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब आगे हम बात करते हैं, यानी कि देव प्रयाग के बाद में जो नदी है आपकी भागीरथी नदी और अलकनंदा की संयुक्त धारा
क्या किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि ये नदी कहाँ कहाँ पर आगे जाती है, कहाँ कहाँ पर इसके ऊपर कौन सी नदियां इसकी साइड नदियां, कौन सी नदियां आकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अब आगे नदी जाती है, गंगा नदी जाती है ऋषिकेश में। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहाँ पर ऋषिकेश यानी कि ऋषिकेश में जाती है, यानी कि ऋषिकेश कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ऋषिकेश में आती है यहाँ पे गंगा नदी, ठीक है। और ये कहाँ है? ऋषिकेश यूपी के अंदर है, ठीक है। फिर ऋषिकेश से फ्रेंड्स ये जाती है हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हरिद्वार में जाती है, हरिद्वार में जाती है। और हरिद्वार कहाँ पे है? आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। देखिए हरिद्वार ये भी यूपी के अंदर है, ठीक है। यहाँ हरिद्वार की हम गंगा नदी की कुछ खास बात अपन देखते हैं। देखिएगा क्या क्या खास बात है। देखिएगा फर्स्ट बात है कि जो हरिद्वार है, यानी कि हरिद्वार से पहले गंगा नदी पहाड़ों के अंदर प्रवाहित होती है, और जैसे ही हरिद्वार में एंटर करती है तो नदी यानी कि आपकी गंगा नदी कहाँ आ जाती है? मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर पहली बार यानी कि पहली बार गंगा नदी पहाड़ों से मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैदानों में कहां पे गंगा नदी प्रवेश करती है? हरिद्वार के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऋषिकेश से बाद में गंगा नदी हरिद्वार में आती है। अब हरिद्वार के बाद में ये कहाँ जाती है? बिजनौर में जाती है। कहाँ जाती है? बिजनौर में। तो ध्यान दीजिए, हरिद्वार से कहाँ? बिजनौर में, यानी कि बिजनौर में जाती है। तो बिजनौर कहाँ है? बिजनौर भी आपका यूपी के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। बिजनौर कहाँ है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा बिजनौर के पश्चात ये आपकी गंगा नदी जाती है नरोरा के अंदर। कहाँ जाती है? नरोरा भी आपके कहाँ पे फ्रेंड्स? नरोरा परमाणु संयंत्र केंद्र यहाँ पे है आपका नरोरा, ठीक है। तो नरोरा के अंदर आती है, और ये भी कहाँ है? यूपी के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा ऋषिकेश के बाद में गंगा नदी हरिद्वार में जाती है। हरिद्वार के अंदर पहली बार नदी पहाड़ों में, ऋषिकेश से पहले पहाड़ों में प्रवाहित होती है। फिर आपकी ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में पहली बार गंगा नदी पहाड़ों से मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी मैदानों में कहां पर प्रवेश करती है? आपको बताना, हरिद्वार में करती है। हरिद्वार के बाद में डियर फ्रेंड्स ये बिजनौर में जाती है। बिजनौर के बाद में ये नरोरा में जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर इसकी कुछ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो देखिएगा गंगा नदी पर 3 नहर बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नहर बनाई गई है। वो 3 नहर कौन कौन सी है? एक नहर का नाम होता है ऊपरी गंग नहर, यानी ऊपरी गंगा नहर। दूसरी नहर का नाम है मध्य गंगा नहर, और तीसरी नहर का नाम है निम्न गंगा नहर। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि आपके इस हरिद्वार में जो पहली नहर बनाई गई थी उसका नाम ऊपरी गंगा नहर। देखिएगा ऊपरी गंगा नहर, पहली बात। दूसरी नहर बताई थी, इसको बोलते हैं, यानी कि बिजनौर में इसको बोलते हैं मध्य गंगा नहर बोलते हैं। और तीसरी जो नहर बनाई गई नरोरा उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है निम्न गंगा नहर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 नहर बनाई गई है। कौन कौन सी नहर है? देखिएगा हरिद्वार में तो ऊपरी गंगा नहर, याद रखिएगा ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? आपके हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है। बिजनौर के अंदर मध्य गंगा नहर है, जो कहाँ पे? बिजनौर उत्तर प्रदेश में ही है। और नरोरा के अंदर जो नहर बनाई गई है वो है आपकी निम्न गंगा नहर। तो ये 3 नहर बनाई गई है किस पर? आपकी जो गंगा नदी पर। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। अब देखिएगा जो गंगा नदी है नरोरा के बाद में देखिए कहाँ जाती है? नरोरा के बाद में फर्रुखाबाद जाती है। कहाँ जाती है? फर्रुखाबाद। देखिए फ्रेंड्स, इसको रूट को देख लेते हैं, फर्रुखाबाद। देखिए ये जाती है फर्रुखाबाद, और ये फर्रुखाबाद कहाँ है?
ये भी आपके यूपी में ही पड़ता है, फर्रुखाबाद में जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से हम इस गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा गंगा नदी दो धाराओं में प्रवाहित होती है, यानी कि इसका उद्गम होता है, जो उसका नाम गंगा नहीं रहता है। पहले इसका नाम गंगा नाम पड़ने से इसका दो नाम होते हैं, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा आपके सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन इसकी भी दो धाराएं होती है, दो नदियों का नाम होता है, एक तो धौली गंगा और एक विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग की जो संयुक्त धारा विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी जब विष्णु प्रयाग में इस आकर मिलती है तो वहां पर फिर इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा नदी पड़ जाता है। फिर अलकनंदा नदी आकर मिलती है देव प्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिलती है देव प्रयाग में, तब इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी पड़ता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अलकनंदा में कुछ नदियां और आके मिलती है, यानी कि आपके बाएं भाग से आकर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा मंदाकिनी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, यानी कि नंद प्रयाग के पास में। पिंडार नदी आके मिलती है कर्ण प्रयाग में, यानी अलकनंदा नदी में आके मिलती है। और मंदाकिनी नदी आके मिलती है आपकी रुद्र प्रयाग में। तो ये नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी और मंदाकिनी ये आके मिलती है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से अगर देखें तो यहाँ पर जो आपकी अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी पर एक फेमस मंदिर बना हुआ है, यानी कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और आपकी मंदाकिनी नदी पर एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम होता है आपका केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स, भागीरथी पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम टिहरी बांध बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप अक्सर पढ़ते रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं देवप्रयाग में दोनों आके मिलते हैं, तो गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। फिर बाद में ऋषिकेश आती है आपकी गंगा नदी ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार भी जाती है। हरिद्वार में इसका ये जो गंगा नदी है पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है और फिर जाती है बिजनौर में जाती है, बिजनौर के पास नरोरा में जाती है, नरोरा के बाद फर्रुखाबाद में जाती है। इसके ऊपर तीन नहर बनाई गई है, एक तो हरिद्वार में बनाई, उसको हम ऊपरी गंगा नहर बोलते हैं। एक बिजनौर में बनाई गई है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मध्य गंगा नहर बोलते हैं। और एक नरोरा के अंदर बनाई गई, उसका बोलते हैं निम्न गंगा नहर बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त लगा होगा और आपको भी मजा आया होगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स, जो अपना जो TT स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से नया वीडियो मैं अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो हम फिर कल मिलते हैं इसी गंगा नदी के रूट के बारे में। आज हमने फर्रुखाबाद तक पढ़ लिया है, फिर हम कल पढ़ेंगे इससे अगला वाला रूट पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।